प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 में हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य खंड में राष्ट्र का स्वरूप। आज इसमें जन शीर्षक देख रहे हैं और आज इसका ये अंतिम अवतरण है। तो जहाँ तक पढ़ा गया है उसके आगे का अंश आपको देखना है। आइए आज यहाँ से देखते हैं। माता अपने सब पुत्रों को, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। हाँ, हर शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए, क्योंकि यदि शब्दार्थ नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। गद्य का मतलब होता है तात्पर्य समझना। लेखक कौन सी बात समझाना चाहता है, यदि आप ये समझ चुके हैं कि क्या समझा रहा है तो समझिए आपका पढ़ना सफल है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत बड़ा व्याख्याकार बना करके आपसे परीक्षा लेनी है आपकी। मतलब ये उसका जो उद्देश्य है वो आपके समझ में आ जाए। चलिए बाहर की बातें छोड़ते हैं। हाँ, एक बात कहना जरूरी है, वीडियो अपने मित्र बंधुओं में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर आप हमारी कमियां नहीं पकड़ पा रहे हैं, बाहर के बच्चे देखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज आती है जिसमें सुझाव की आवश्यकता है तो सुझाव सादर आमंत्रित है, कमेंट कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा जो पीछे पढ़ आए हैं। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध का नाम है और इसमें देश के लिए एक ऐसा मॉडल अर्थात एक ऐसा ढांचा बनाने की बात की जा रही है जो 3 तत्वों पर खड़ा है। अब ये तीनों तत्व मजबूत होंगे तो जाकर के देश मजबूत होगा, यही दिखाया गया है। जिसमें पहला तत्व था भूमि यानी कि पृथ्वी, दूसरा है जन और तीसरा होगा संस्कृति अर्थात रहन सहन। तो अभी हम जन वाला अंश देख रहे हैं। चलिए, और एक दूसरे से ये सब जुड़े हुए हैं, इसलिए सबकी सबके लिए आवश्यकता है। अब आज शुरू करते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब तक हम धरती माँ को अपनी माँ के समान सम्मान नहीं देंगे, मातृभूमि के प्रति माँ का भाव नहीं जागृत होगा, तब तक हमारी देशभक्ति निर्मूल है, उसका कोई आधार नहीं है, उसकी कोई जड़ नहीं है। तो अब उसी बात को दिखाया गया है कि क्या धरती माँ भी हमारे बारे में कुछ सोचती है, उसी बात को यहाँ दिखाया गया है। जैसे एक माँ, उसके अगर 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर मानती है। 4000 हो तो भी, अब भारत माता की बात करें तो अरब से ऊपर की संख्या है, तो क्या धरती माँ सबको नहीं मानेगी? सबको मानती है। इसलिए माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माँ तो अपने कर्तव्य को कर रही है, लेकिन अब पुत्र यानी कि संतानें, बेटी बेटियां, बेटे और बेटियां सभी लोग क्या हुए, अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। चलिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। जाहिर सी बात है, जब माँ की नजर में सब बराबर हैं तो मातृभूमि की नजर में सब लोग एक समान है, उसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। छोटी और बड़े का जो नाटक आप देख रहे हैं जातियों के रूप में नजर आता है। ये नाटक वास्तव में, इसका जो मतलब, ये टीका किस पे है? अशिक्षा पे टिका हुआ। जब तक हम अशिक्षित हैं, देखिए, डिग्री ले लेना शिक्षा नहीं है, यथार्थ ज्ञान हो जाना शिक्षा है। तमाम ऐसे प्रोफेसर हैं जो जातिवाद का झंडा लेकर के भागते हैं, और हम अनपढ़ लोग, जाहिर सी बात है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका भोलापन ही है। कोई आया अपने अपने कलर का अलग अलग नीला अंगोछा, पीला अंगोछा, ऐसे ऐसे अंगोछे बांटे जा रहे हैं, सबको पहना दिया गया। और 50 रुपए का बियर, या भाई मुझे रेट भी नहीं पता है, मैं नहीं जानता कितने मिलता है, या 100-200 का दारू और पिला दिया, बस हम उसके बाद अंगूछा टांग के घूमने लगे और जिसको भी उन्होंने कहा गाली देने लगे। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। नेता बनने के लिए लोग इतने तक गिर सकते हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लेते हैं, वो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग इसलिए क्योंकि 4 लोगों की नजर में मेरा नाम होगा, और इसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ की जो लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र में एक बुराई सबसे बड़ी है, उसे भी वोट करने का अधिकार है, जिसको ये नहीं पता है कि वोट किया क्यों जाता है। चलिए छोड़िए, ये तो अलग बात है। अंबेडकर जी ने ऐसे नहीं लिखा था। शायद कोई ये ना कह सके कि हमें देश के निर्माण में हिस्सा नहीं दिया गया, अर्थात
भाग नहीं लेने दिया गया, इसलिए सबको वोटिंग का अधिकार दे रखा है। चलिए समझते हैं, समय ज़्यादा लग रहा है। तो मातृभूमि की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं, उनमें न कोई ऊंच है और न कोई नीच का भाव है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक समान देखते हैं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। बात समझिएगा, हर व्यक्ति चाहे जिस जाति का है, चाहे जिस धर्म का है, जो मातृभूमि के विकास में, उन्नति में लगा हुआ है, जो मातृभूमि की रक्षा में लगा हुआ है, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसकी सुरक्षा संरक्षा के बारे में सोचता है, उसे उसके अधिकारों को पाने का अधिकार है। मतलब वही माँ से मिलने वाला आशीर्वाद भी पा सकता है। माँ की संपत्तियां बांटने के लिए तो कई लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन माँ का कर्तव्य, माँ के प्रति बेटे या बेटी का कर्तव्य कौन निभा रहा है, ये समझने वाली बात है। आगे बढ़िएगा। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बस 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गए इसके बाद दुनिया ही नहीं है। जहाँ तक हमारी आंख जाती है वहां तक हम कल्पना करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, कभी दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है। हम यहाँ देश की बात कर रहे हैं, समझिएगा। तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। ये कई रूप में रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही सभ्य संस्कृति में जी रहे हैं और कुछ लोगों को मौका नहीं मिला जो छिप के जीते हैं, जनजातियां इत्यादि। तो हर जो भी है, यहाँ जब जन की बात चल रही है, जैसे पृथ्वी के हर अंश की जानकारी जरूरी थी, ऐसे जितने भी प्रकार के लोग इस मातृभूमि पर बसते हैं, सबके बारे में जानने की आवश्यकता है और उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है उसे भी जानना है। ध्यान दीजिएगा, नगर और जनपद, शहर और जिला, पुर और गांव, छोटे छोटे पुरवे और कुछ बड़े गांव, बड़े पुरवे, जंगल और पर्वत, चाहे जंगल हो, कुछ जंगल में रहने वाली जातियां भी हैं, और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे पड़े हुए हैं। सब जगह अलग अलग तरीके के रहन सहन वाले लोग रहते हैं। अब जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे तब तक हम में एकता नहीं होगी, और अगर एकता नहीं होगी तो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। इसलिए सबके बारे में जानने की आवश्यकता है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं। मेरियोपाई ने 2796 भाषाओं का उल्लेख किया है। एक भाषा वैज्ञानिक है मेरियोपाई, 2796 भाषाओं की बात करते हैं। फिलहाल कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। क्योंकि वो भी इस मातृभूमि के पुत्र हैं, इसलिए उनका हमारा जो सौहार्द यानी मित्रता का भाव अखंड है, कभी अलग नहीं हो सकता। वो हमसे अलग नहीं है, चाहे वो छिप के रहते हैं, जनजाति हैं, या जिन उनके रहन सहन के बारे में हमें ना भी जानकारी हो, तो हमें ये तो जानना चाहिए कि सब इसी धरती के संतान है। इसलिए उनका जो हमारा सौहार्द भाव है, मैत्री भाव है, वो अखंड है, अर्थात वो कभी हमसे अलग नहीं हो सकते। आगे बढ़िएगा, यहाँ समझिएगा, भाई नहीं बताया गया है, वो भी हमारे भाई हैं ऐसा नहीं कहा। सौहार्द भाव, कभी भाइयों में भी अनबन रहती है, मनमुटाव रहता है, लेकिन मित्रों में कभी मनमुटाव नहीं होता। समझिएगा, या तो मैत्री कायम रहेगी, दोस्ती या तो कायम रहेगी, और या तो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मित्रों की बात किया है, भाइयों का उदाहरण नहीं दिया है। आगे बढ़िएगा, सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। किसी की जीवन शैली कुछ ज्यादा साफ सुथरी है और कुछ मैले कुचले रहते हैं, तो थोड़ा आगे पीछे रहन सहन हो सकता है। किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मातृभूमि उनको कम मानती है, हमें ज्यादा मानती है, वो उनका सबसे प्यारा बेटा है और हम उसके प्यारे नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मातृभूमि की नजर में सब समान है। क्यों? मुझे एक सामान्य सा उत्तर समझ में आता है इस क्यों का। वो इसलिए क्योंकि अगर उनके प्रति लगाव न होता
तो उस सुविधाहीन क्षेत्रों में धरती उन्हें सुरक्षित करके क्यों रखती? समझिए, जो समाज से भी कटे हुए हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन शायद धरती को ऐसे लोगों की आवश्यकता है, इसलिए उनको उसने अपनी गोद में छिपा के रखा है। बड़ी बारीक बात कही गई विद्यार्थियों, इस पर कमेंट कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं? आगे बढ़िए। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में पूरी धरती एक बड़ा सा प्रांगण यानी कि आंगन है। सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, सबको उसमें खेलने और रहने का अधिकार है। समन्वय के मार्ग से भरपूर, जब हम मिलजुल कर रहते हैं, समन्वय का मार्ग, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, सहयोग की दृष्टि रखना, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति, आगे बढ़ना। देखिए, प्रगति और उन्नति दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये केवल जुमला है शब्दों का, जुमला मतलब कठिनाई थोड़ी और आ गई। वही प्रगति और उन्नति, एक प्रगति होती है जो बहुत तेज बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, जो बहुत जल्दी विकास दिखता है, उसे प्रगति कहते हैं। लेकिन वो विकास अनंत यानी बहुत दिन तक चलता रहे, रुके ना, अस्थायी हो जाए, उसे उन्नति कहते हैं। आगे बढ़िएगा। तो समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है, सबको अपने उन्नति और विकास का अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर कोई सोचे कि दूसरे जाति वालों को मार के खत्म कर दें, भगा दें, फिर हम विकास कर ले जाएंगे, राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बात समझिएगा, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र में जो जन है वो कितने रूप में कहाँ कहाँ रहते हैं, सबका हालचाल लेना हमारा कर्तव्य है। यहाँ प्रत्येक अंग की तरफ संकेत है, जन के प्रत्येक जो जनजातियां हैं यानी प्रत्येक प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। कुछ लोग अगर बहुत पीछे छूट गए हैं और हम आगे भागे चले जा रहे हैं, उनका खबर नहीं ले रहे हैं, तो उतने अंश में देश की दृष्टि से देखें तो एक कमी रह जाती है, क्योंकि उनका विकास भी होना चाहिए। तो इतने अंश में राष्ट्र में एक जगह मतलब एक भाग में अंधेरा रहेगा, और जब तक पूरे देश में प्रकाश नहीं फैलता तब तक हम पूरे तरीके से विकसित नहीं हो सकते। शायद इसीलिए गांधी जी तब तक अधोवस्त्र ही पहनते थे जब तक उनको लगा कि राष्ट्र में अभी और विकास की आवश्यकता है। फिलहाल धारणा अपनी अपनी, आज का कोई भी व्यक्ति गांधी नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसलिए पूरे देश को, हर व्यक्ति को, यह देश का मतलब है देश के हर जन को, हर व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए जागरूक रहना चाहिए और एक जैसी उदार भावना, मिलजुल कर साथ रहने की भावना से विकास करना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की, विकास की भावना से आगे ले चलना ही आवश्यक है, यही जरूरी है। जन का प्रवाह अनंत होता है, उसकी गति अनंत है, अलग अलग दिशा में चलते हैं, अलग अलग उनका कार्य, सबकी अभिरुचियां अलग हैं। शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है, चाहे जिस रूप में रहे हो, चाहे कोई ऋषि मुनि के रूप में रहा हो, चाहे जनजाति के रूप में रहा हो, चाहे राजा महाराजा के रूप में रहे हो, लेकिन सब किसी न किसी रूप में माँ धरती से जुड़े हैं, मातृभूमि से जुड़े रहे हैं। अर्थात उन सब ने धरती माँ के साथ अपना तादाद में, अपनापन, तादाद में का आशय है हृदय से, उसी से जुड़ के रहना, अर्थात उसमें मिलजुल के रहना, उसे अपना समझना। चलिए, उसे कोई समझे या ना समझे, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि हम मिट्टी के नहीं बने हैं, धरती के नहीं बने हैं, 5 तत्वों में से एक तत्व हटा दीजिए, कोई जीव निर्माण हो ही नहीं सकता। चलिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों यानी कि हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में अर्थात अपनापन प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें प्रातः काल भुवन को, अर्थात सभी लोगों को, 14 लोग बताए गए हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, तो ऊपर के लोग की बात की जा रही है। जब तक 7 लोगों को अपने किरण रूपी अमृत से भर देती है,
तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक सूरज की किरणें हमें जगाने के लिए धरती पर आती रहेंगी, तब तक हमारी मतलब हमारी स्थिति, हमारा जीवन अमर है, इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, ऐसा तब तक हो सकता है जब तक हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे, और जैसे असंतुलित हुआ वैसे ही वो किरण क्या रूप लेके आएगी आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इतिहास इतिहास आज से बहुत पहले जो कुछ हुआ है, सब कुछ इतिहास के अंतर्गत आता है। जो वास्तव में हुआ, मनगढ़ंत कहानियों को इतिहास नहीं कहा जाता। जो हुआ है, देश में जो घटनाएं घटी हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। इति ह आस, ऐसा यहाँ पे इसका विग्रह यानी विच्छेद बनता है। समझिएगा, अब से लेकर के ऐतिहासिक युग तक को यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मनुष्यों ने ही खून की बहती हुई नदियां देखी हैं, छल कपट देखा है, धोखा अन्याय देखा है, और अपमान और मान भी देखा है। इसलिए क्योंकि पर्यावरण कुछ न कुछ रूप में संतुलित रहा, धरती के प्रति कर्तव्य लोगों में रहा, इसलिए लोग मिटे नहीं और आज भी यहाँ तक आ गए हैं। इसलिए समझिएगा, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से एक नए उमंग, उठती लहर का मतलब है एक विकास की भावना, मन में आगे बढ़ने का उत्साह, तो नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बस हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। जन का संततवाही जीवन, निरंतर आगे बहने वाला जीवन, जैसे नदियों का जल बहता है वैसे निरंतर चलने वाला जीवन, नदी के प्रवाह की तरह, नदी की धारा के समान चलता रहता है, अर्थात उसकी भी स्थिति नदी के प्रवाह जैसी ही है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम यानी कि मेहनत और कर्तव्य, यहाँ कर्म का तात्पर्य कर्तव्य के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना है। आगे बढ़ने के लिए अनेक घाट अर्थात अनेक केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ से लोग अपने कर्तव्यों को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में ये सब था, 4 लोग इकट्ठा होकर के समीक्षा करते थे, कौन सा काम छूट रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसके लिए वो व्यवस्था करते थे। आज जब हम किसी से बोलना ही नहीं चाहते हैं तो कहाँ हम में वो भावना आ सकती है। बड़ों का आदर करना सीखिए, मिलजुल के रहिए, देश या गांव में आने वाली समस्याओं को मिलजुल कर समाधान का रास्ता निकालिए, दूर कीजिए। आज यहीं तक।